तो ये मामू जान, ये आपका इलाका है। केजरीवाल साहब, आप वही हैं जो बात बात पे कहते थे आप दिल्ली के बेटे हैं, आप दिल्ली के मामू जान हैं। हमारे सामने एक ऐसा बंदा हाथ जोड़ा जिसने अपनी कुल कायनात कुर्बान कर दी, जिसकी बेटी को इतनी दरिंदगी से मार दिया गया, वो हमारे सामने हाथ जोड़ रहा है। वो भारत के सामने हाथ जोड़ा है, वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के आगे हाथ जोड़ा है। वो यहाँ अल्फाज ही नहीं है मेरे पास जो राबिया सैफी की माँ को सेटिस्फाई कर सकें, उनको दिलासा दे सकें, उनके जो गम को कम कर सके। वो अल्फाज मेरे पास तो कम से कम नहीं है। एक जी अस्सलाम वालेकुम यारब, ये मसावात का अंदाज है कैसा, यारब ये मसावात का अंदाज है कैसा, हिस्से में क्यों गरीब के बेचार गी रही। एक बार मैं फिर संगम विहार पे और आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर वही बर्बरता जो दिल्ली में एक फ़ैशन बन गया है। और मैं लगातार आपसे ये भी कह रही हूँ कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस में होड़ लगी हुई है कि कौन ज़्यादा दरिंदगी को सपोर्ट करे, कौन ज़्यादा ऐसे लोगों को, मुजरिमों को सपोर्ट करके नंबर 1 आए। यहाँ पर लगातार गैंगरेप होते हैं और शासन प्रशासन चुप रहता है। तमाम पार्टियाँ यहाँ तक पहुँच जाती हैं और अपनी अपनी तरीक़े से कहती हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो लेकिन हमें यहाँ पर पार्टियां नहीं चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आई, उसने ये कहा कि हमारी लीगल टीम आपके साथ है। क्या अमानत साहब यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि हमारी टीम यहाँ पर आपके साथ है। क्या जो भी पार्टियां यहाँ पर आती हैं वो ये यकीन दिलाती हैं कि लीगली तौर पर हम आपके साथ हैं, नहीं दिलाती। तो ये मामू जान, ये आपका इलाका है। केजरीवाल साहब, आप वही हैं जो बात बात पे कहते थे आप दिल्ली के बेटे हैं, आप दिल्ली के मामू जान हैं और इस वक्त यहाँ पर आपकी सख्त ज़रूरत है, लेकिन आप यहाँ पर नदारत नज़र आ रहे हैं। इतने दिन हो गए इस केस को, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। यूपी पुलिस अपने हाथ सेक रही है, हरियाणा पुलिस अपने हाथ सेक रही है और हमारी दिल्ली पुलिस तो FIR लिखने को तैयार ही नहीं। एक ईमान फरोश निज़ाम को पता नहीं कहाँ से पकड़ कर लाया जाता है और उससे कहा जाता है कि तू कह दे ये तेरी बीवी थी और ये बच्चलन थी। सवाल ये उठता है, ये डिजिटल ज़माना है, कोई गाँव नहीं है। अगर निज़ाम ने इस लड़की से निकाह करा था, राबिया सैफी से निकाह करा था, तो कोई तो प्रूफ होगा, कोई कोर्ट का प्रूफ होगा, कोई निकाहनामा होगा, कोई पिक्स होगी। और जबकि लड़की के वालिदैन, यहाँ के पड़ोसी लगातार ये कह रहे हैं कि उनके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि हमारी लड़की कभी घर से बाहर गई हो। तमाम महल्ला इस बात की गवाही दे रहा है और ये वो महल्ला है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। उसके बावजूद पुलिस यहाँ पर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर भी शायद FIR अभी तक लिखी नहीं गई है। हरियाणा पुलिस भी इनको बैरंग लौटा रही है। 10-11 दिन हो चुके हैं और मामला अभी तक कभी इस पाले में जाता है, कभी इस पाले में जाता है। इस वक्त मैं राबिया सैफी के घर पे हूँ। मैं अमन रिजवी लगातार ऐसे इशू पर आवाज़ उठाती हूँ और मेरे सामने राबिया सैफी के फादर हैं। मैं तो ये भी नहीं कहूँगी कि आप कुछ बताएं, क्योंकि लगातार 10-12 दिन से वो बता कर शायद थक चुके हैं। वो हाथ जोड़ रहे हैं। हमारे सामने एक ऐसा बंदा हाथ जोड़ा जिसने अपनी कुल कायनात कुर्बान कर दी, जिसकी बेटी को इतनी दरिंदगी से मार दिया गया, वो हमारे सामने हाथ जोड़ रहा है। वो भारत के सामने हाथ जोड़ा है, वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के आगे हाथ जोड़ा है, वो यहाँ के मीडिया के सामने हाथ जोड़ा है कि प्लीज़ मुझे इंसाफ दो। कितनी लानत है हमारे ऊपर कि हमारी बेटी मर जाती है, इतनी दरिंदगी से उसको कत्ल करा जाता है, सामूहिक रेप करा जाता है और उसके बावजूद पीड़िता के वालिदैन आपके सामने हाथ जोड़ के नज़र आते हैं। तो इससे ज़्यादा लानत हमारे ऊपर कोई हो ही नहीं सकती। फिर भी मैं राबिया के फादर से कुछ पूछूंगी, क्या आपको लगा कि आपको इंसाफ मिला या आपको अभी भी उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलेगा, इंशाल्लाह इंसाफ जरूर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो कोई अच्छे ढंग के वकील आपके सामने आए? हाँ आए तो हैं, पर अभी जो उसने कह रखा है सूरज कुंड वाली पुलिस ने कि पहले हम इसे रिमांड पे लेंगे, उसके बाद में। तो आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? जैसे केजरीवाल साहब ने 10 लाख का अनाउंसमेंट कर दिया, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो तो इनाम लेके पहुंच जाते हैं। पहले देखते हैं मुद्दा कितना गर्म है। जब ज़्यादा गर्म होते हैं तो मामू जान इनाम लेकर पहुंच जाते हैं कि 10 लाख दे दूंगा, 5 लाख दे दूंगा। तो क्या इनाम लेने के बाद राबिया सैफी को इंसाफ मिलेगा? नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे पैसों से का इतना वो नहीं है। आप भारत की जनता से, भारत की माओ से क्या कहना चाहते हैं? लड़की ड्यूटी पे से उठाई गई तो वो सोचा इस चीज़ को कि जब नौकरी पर जाओगी क्यों उठाई गई इसकी छानबीन करें। अभी तक लोग कोई पता नहीं, SDM कहाँ से कोई कॉल नहीं आई है, कोई आदमी नहीं आया पूछने के लिए। तो आपकी बेटी तो SDM के ही साथ काम करती थी? हाँ, SDM से नीचे ही काम करती थी और इंडिया ऑफिस में ही काम करती थी रविंदर मेहरा के साथ। और आखिरी कॉल डिटेल जो आपकी वाइफ ज्योति से बात कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में आता है। जब उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्डिंग होल्ड पे है तो उस पर तो ना लगा रखी, रिकॉर्डिंग पे तो नहीं लगा रखा। जाहिर सी बात है कि तो हमें व्हाट्सअप हो गया, फिर उन्होंने हमें विश्वास दे दिया कि हाँ आप जाओ आंटी, क्या तुम्हारी लड़की सेफ है।
वैसे ये है कि 5 बजे मैंने सब बात करी तो वो परेशान थी राबिया। ये राबिया के फादर से जो बता रहे थे कि जिस वक्त लड़की ड्यूटी पे थी, एसडीएम के साथ काम करती थी, उस वक्त एसडीएम ऑफिस से एक ज्योति नाम की लड़की की कॉल आती है जो बार बार इस बात पर कंसंट्रेट कर रही थी कि आया आप उसकी कॉल रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे। उसे इससे कोई मतलब नहीं था कि राबिया सैफ़ी कहाँ है, उससे ये कोई मतलब नहीं था कि राबिया सैफ़ी के वालिदैन राबिया सैफ़ी के लिए परेशान है। बस उसका एक ही सवाल था जो ज्योति नाम की लड़की थी कि आया ये कॉल रिकॉर्ड पर तो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ना तो पुलिस उस औरत से मालूम कर रही है जिसका नाम ज्योति है, ना पुलिस कोई एफआईआर कर रही है। कभी हरियाणा के पाले में गेंद डाल देती है, कभी दिल्ली के पाले में गेंद डाल देती है। कोई निज़ाम नाम का एक पालतू पैसा दे के डाल दिया है जिसको कह रहे हैं कि हाँ ये इसका शौहर था। मैं देखिए अब ये राबिया सैफ़ी की मदर है, मैं तो ये नहीं कहूँगी कि मैं इनसे कोई बात पूछ पाऊँगी क्योंकि वो अल्फाज ही नहीं है मेरे पास जो राबिया सैफ़ी की माँ को सेटिस्फाई कर सकें, उनको दिलासा दे सकें, उनके जो गम को कम कर सके। वो अल्फाज मेरे पास तो कम से कम नहीं है। एक ऐसे वालिदैन जिनकी बेटी को मार दिया जाता है, गैंगरेप के बाद मार दिया जाता है, उसके बावजूद वो पूरे भारत के सामने हाथ जोड़ते नजर आते हैं कि खुदारा हमारी बेटी को इंसाफ दीजिए, खुदारा हमारी बेटी की लड़ाई में आप आगे आइए। ये कैसा इंसाफ है कि जिसका घर का चिराग बुझ गया हो वो आपके सामने हाथ जोड़ा हो? ये कैसा इंसाफ है कि एक माँ आपके सामने हाथ जोड़ती नजर आती है कि उसकी बेटी को इंसाफ दिया जाए? मैं अमन रिजवी लगातार आपको ऐसे सोशल इशू पर हमेशा आवाज़ बुलंद कर कर दिखाती हूँ कि खुदारा अब भी समझ जाइए, अब भी एक हो जाइए, नहीं तो बेटियाँ जो साझा नहीं होती ऐसे एक एक करके घरों में से उठाई जाएंगी और लूटी जाएंगी और इसी तरह के हालात फिर हमारे सामने आते रहेंगे। मैं इस वक्त संगम विहार में हूँ और राबिया सैफ़ी के घर में हूँ। आपको पता है कि मेरा अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया है, जो मेरे एडमिन थे उनको भी ब्लॉक कर दिया गया। हर तरह से मेरी आवाज़ को दबाया और कुचला जा रहा है ताकि मैं अमन रिजवी कहीं से कहीं तक आपको सोशल मीडिया पर हकीकत से रोशनास न कराऊँ। तो ये मैं उनके घर पर आपको दिखा रही हूँ और मैं तमाम लोगों से ये चाहती हूँ कि आप तमाम लोग राबिया सैफ़ी के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करें। जितनी भी वकलाएँ, जितने भी लॉयर्स हैं वो एक टीम बनाकर इस लड़की को सपोर्ट करें, नहीं तो आप इंतज़ार करिए। ये जो दिल्ली जो 6 साल में रेप प्रदेश बन गया है, एक तरह से ट्रेन चला दिया है दिल्ली वालों ने कि हर तीसरे चौथे दिन इतना भयंकर कोई एक रेप कांड निकल कर आ जाता है कि हम पिछले वाले रेप को भूल जाते हैं। अभी आपको मालूम होगा कि दिल्ली कैंट में भी किस तरह एक पुजारी द्वारा 9 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप करा जाता है और उसको फिर जिंदा को चिता पर जला दिया जाता है। वहाँ पर भी ये दिल्ली पुलिस आपको नजर आएगी कि लड़की के माँ को मारती हुई नजर आई, लड़के के बाप को मारती नजर आई, लेकिन इंसाफ के नाम पर इन्होंने चवन्नी का काम नहीं करा। सेम टू सेम यहाँ पर राबिया सैफ़ी के साथ भी हो रहा है। राबिया सैफ़ी कोई आम लड़की नहीं थी, राबिया सैफ़ी वो थी जो सेल्फ डिफेंस में काम करती थी, जो दिल्ली डिफेंस में काम करती थी, जो पुलिस की वर्दी पहनकर यहाँ से निकली थी, रोज़ाना 9 बजे जाकर शाम के 6-7 बजे तक आती थी। और इस बार वो 26 तारीख में जब लौट कर नहीं आती और वालिदैन इसके माता पिता परेशान होकर इधर उधर कॉल करते हैं तो वो राबिया सैफ़ी की जो दोस्त थी ज्योति को कॉल करते हैं और ज्योति जो है वो जवाब देने के बजाय तमाम का तमाम दिमाग इस बात पर डाइवर्ट करती है कि आया आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बार बार वो यही सवाल कर रही थी, कॉल रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है, कॉल रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है। यानी राबिया सैफ़ी डीपटी पर से उठाई गई, डीपटी पर से उठाकर उसके साथ दरिंदगी करी गई, फिर उसको कुत्ते बिल्ली की तरह नोचा गया, उसके तमाम ब्रेस्ट काट के उसको चाकू से छलनी कर दिया गया। वो नाजुक सी लड़की जिसकी उम्र मात्र 20-21 साल की लड़की कितनी होती है और इतनी हैवानियत किसी की बच्ची के साथ, इतनी हैवानियत। ये हैवानियत क्यों हो रही है? क्योंकि दिल्ली पुलिस इन गुंडों को सपोर्ट करती नजर आती है, दिल्ली पुलिस इन नेताओं को सपोर्ट करती नजर आती है, दिल्ली पुलिस हमेशा मुजरिमों के साथ खड़ी नजर आती है। ये वही दिल्ली पुलिस है जो वर्दी की कसम खाती है, जो संविधान की कसम खाती है कि वो हमारी रक्षा करेगी, वो हमारी रक्षा ना करके हमेशा मुजरिमों के साथ खड़ी नजर आती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा शेयर करिए, इस आवाज़ को बुलंद करिए। और मैं लास्ट में फिर कह रही, जितने भी वकील लॉयर्स हैं खुदारा दौड़ पड़े राबिया सैफ़ी के लिए, अपने अपनी स्टेट से PIL डालें कि हम राबिया सैफ़ी के साथ हैं, हर स्टेट से मुकदमा लड़ा जाए ताकि इस तरह के घिनौनी वारदात ना हो। और एक लॉ इस तरह का बनाया जाए कि हमें फ़ौरन ऐसा लॉ चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में लॉ चाहिए कि जो बंदा जहां पर वो रेप कांड करता है, जिस बेटी का रेप कांड करता है, उसको वहां पर चौराहे पे लटकाया जाए। यकीन करिए अगर बैक टू बैक 6 आपने फांसी पर लटका दिया, यकीन करिए पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया रेप कांड को तलाशेगी गूगल पे कि रेप कांड क्या होता है। 6 लोगों को फांसी तो दीजिए, लेकिन ये लोग नहीं देंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा बलात्कारी सरकार में शामिल है, नेताओं में शामिल है, पुलिस में शामिल है, एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल है। यही वजह है कि तेरी मेरी बेटियां सेफ नहीं है, ना घर में सेफ हैं, ना जॉब में सेफ है, ना मेट्रो में सेफ है, ना बस में सेफ है, कहीं लड़कियां सेफ नहीं बची। लड़कियां तो यार तुमने फीमेल फिटिसाइज करके कोख में भी सेफ नहीं छोड़ रखा, लड़कियां कहाँ सेफ हैं? पूछती है अमन रिजवी, पूछता है पूरा भारत कि इसका जवाब दिया जाए कि भारत की बेटियां आया कहाँ पर सेफ हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।